नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पुरु त्यागी है और मैं हूँ नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपको अभी पता चला है कि आपको किडनी की बीमारी है तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के, और आपको क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वगैरह आपको करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि किडनी की बीमारी दो तरीके की होती है। एक होती है टेम्परेरी किडनी की बीमारी, जिसको हम AKI यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी भी बोलते हैं। दूसरी होती है लंबी चलने वाली किडनी की बीमारी, जिसको कि हम CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज भी बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो AKI वाली बीमारी होती है उसमें कुछ समय ट्रीटमेंट लेकर या कुछ स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट लेकर कई बार किडनी पूरी वापस रिकवर भी हो जाती है। और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज वाली बीमारी होती है उसमें मरीज को ज़्यादातर जीवन भर दवाई लेनी पड़ती है या और भी ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद डॉक्टर के केबिन में आए होंगे अपना BP हाई लेकर, या फिर कुछ थोड़ी बहुत उल्टी की दिक्कत लेकर या कोई और परेशानी लेकर, और आपको ये पता चला होगा कि भाई मेरे को किडनी की बीमारी है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें ये करना है वो ये है कि हम लोगों को पैनिक नहीं करना है। किडनी एक ऐसा अंग है जिसका ट्रीटमेंट आज की डेट में काफ़ी पूर्ण तरीके से अवेलेबल है। यानी कि शायद ही कोई और ऐसा अंग हो जिसको हम पूरे तरीके से इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे हम किडनी को रिप्लेस कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा। किडनी के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, हमारे पास डायलिसिस का भी ट्रीटमेंट है, और हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतने आगे तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनका सिर्फ दवाइयों की वजह से ही किडनी के फंक्शंस जो हैं वो वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि जो किडनी की प्रॉब्लम है वो AKI में आती है या CKD में आती है। अगर ये AKI में आती है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको बोलें कि एक किडनी की बायोप्सी यानी कि एक किडनी की सुई की जांच कराने के लिए वो आपको सुझाव दें। अगर वो ऐसा सुझाव देते हैं तो ये कराना बहुत आवश्यक होता है, ताकि हमको पता चले कि खास किस बीमारी की वजह से किडनी ग्रसित हुई है। इसके अलावा अगर आपको CKD की प्रॉब्लम है तो बहुत बार आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको CKD की स्टेजेस भी बताएंगे। ज़्यादातर नहीं, ये मतलब 5 स्टेजेस होती हैं CKD की। जो CKD स्टेज 1 से लेकर 3 तक का ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बल्कि 1 से 4 तक का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी मेडिकल ही होता है। और इसमें आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करिए वेट को थोड़ा सा कम करने की। अगर आप BP के पेशेंट हैं, जो कि ज़्यादातर किडनी के पेशेंट होते हैं, तो आप हमेशा अपना BP नापते रहिए और BP को कंट्रोल में रखिए। आपके डॉक्टर आपके एज और आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आपको BP का टारगेट बताएंगे, और ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप उस BP के टारगेट को अचीव करें। खाने में आपको कुछ एक परहेज बताए जाएंगे, जिसमें सबसे ज़रूरी परहेज होता है नमक का। उन परहेजों को आप फॉलो करिए। अगर आपके पैर में सूजन बहुत ज़्यादा आती है तो शायद डॉक्टर आपको पानी कम पीने के लिए बताएं, तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, जहाँ पे नारियल पानी हो गया, जिनमें कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी दवाई, किसी भी तरीके की दवाई ले रहे हैं, तो जो आपके डॉक्टर हैं या तो उनकी इंफॉर्मेशन में डालिए, या फिर अगर आप किन्हीं और डॉक्टर से ये दवाई ले रहे हैं तो उनको ये चीज़ बताइए कि आपको किडनी की समस्या है। क्योंकि किडनी के डाउन जाने की वजह से, यानी कि किडनी के फंक्शन कम होने की वजह से बहुत सारी दवाइयाँ अनप्रिडिक्टेबल तरीके से काम करती हैं, अपने सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं।
तो हमें उनकी डोज उसी तरीके से एडजस्ट करनी पड़ती है। कुछ दोस्त आप में से ऐसे भी होंगे जिनको की सीकेडी स्टेज 5 की बीमारी होगी और जिनको उसकी वजह से अब अपनी दिनचर्या में दिक्कत आ रही होगी। उन लोगों को ऑप्शंस बताए जा रहे होंगे कि या तो आपको डायलिसिस करानी चाहिए या फिर आपको ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, सीकेडी में जब एंड स्टेज रीनल डिजीज आता है यानी कि स्टेज 5 आ जाती है, तो उस स्टेज 5 में जब पेशेंट को खासकर परेशानी होने लगती है, उस समय पर ट्रीटमेंट बताए जाते हैं, जिसमें कि 3 ट्रीटमेंट हमारे पास होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस यानी कि खून के द्वारा डायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि पेट के द्वारा डायलिसिस, और एक होता है किडनी का ट्रांसप्लांट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण। तो हीमोडायलिसिस की जो फैसिलिटी होती है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में होती है। आपको हॉस्पिटल में आना पड़ता है उसके लिए। इसमें आइडियली तो हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है, लेकिन हम सेलेक्ट केसेस में हफ्ते में 2 बार भी पेशेंट्स को बुला देते हैं। आमतौर पे ये 4 घंटे की होती है, लेकिन आपकी परेशानी या आपकी दिक्कतों के अनुसार या आपके प्रोफाइल के अनुसार डॉक्टर इसका टाइम जो है वो बढ़ा या घटा सकता है। अगर आपको सीकेडी की समस्या है जिसकी वजह से आप डायलिसिस ले रहे हैं, तो आपको ये डायलिसिस जीवन भर ही चाहिए रहेगी। इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि पेट द्वारा डायलिसिस, ये जो डायलिसिस होती है ये आप घर पे ही कर सकते हैं। इसको रोज आपको करना पड़ता है, हालांकि इसमें उतना टाइम नहीं लगता है, और ये चीज़ें आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए कि आपके लिए बेस्ट डायलिसिस जो है, बेस्ट फॉर्म ऑफ डायलिसिस कौन सा है। इन दोनों डायलिसिस के तरीकों के अलावा हमारे पास गुर्दे प्रत्यारोपण का ऑप्शन है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, जो कि डॉक्टर आपकी मेडिकल फिटनेस देखने के बाद आपको सजेस्ट करते हैं। उसके लिए कानून अनुसार हमको अपने ही परिवार में से कोई डोनर चाहिए होते हैं, और एक बार हमारा ये पक्का हो जाए कि जो डोनर हैं वो भी स्वस्थ हैं और आप भी स्वस्थ हैं, तो फिर ये ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन करा जाता है। इसमें मैं एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगा, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट सीकेडी स्टेज 5 में होते हैं और उनको एक एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि अब हमको डायलिसिस कराना है। मानसिक रूप से कुछ ऐसे जिसे बोलेंगे कि मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत विचार हैं ऐसे, जो लोगों को लगता है, जो लोगों को डायलिसिस से दूर रखते हैं। तो एक तो लोगों को ये लगता है कि डायलिसिस अगर हम कराते हैं तो क्या हमें इसकी जीवन भर कराने की आदत ही पड़ जाएगी। तो देखिए, इसको समझने का तरीका ये है कि डायलिसिस एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर डायलिसिस नहीं होगा तो जो भी गंदगी किडनी को निकालनी थी वो खून के अंदर ही रहेगी और वो दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो कॉम्पैटिबल नहीं होगी लाइफ के साथ, यानी कि आपकी जान का खतरा आपको पड़ जाएगा उस सारी गंदगी की वजह से। तो अगर हम उस गंदगी से बचना चाहते हैं, अपना जीवन भी ठीक रखना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ है डायलिसिस कराना। तो आदत की बात नहीं है, ये शरीर को ज़रूरत है। अगर कल को किसी या फॉर एग्जांपल अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट में पैर कट जाते हैं और उनको बैसाखी का सहारा यूज़ करना पड़ता है, तो आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप बैसाखी का सहारा मत यूज़ करिए, आपको आदत पड़ जाएगी। उसी तरीके से जब किसी की किडनी काम नहीं करती है तो वो डिपेंडेंट है कि वो डायलिसिस उनको करानी ही पड़ेगी। जब डायलिसिस करानी होती है तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि वो फिस्चुला के द्वारा हो और ना कि कैथेटर के द्वारा। तो ये तभी हो पाता है जब पेशेंट एक टाइम रहते डॉक्टर के पास आए और जिस समय डॉक्टर फिस्चुला बनवाने के लिए बोलें उस समय फिस्चुला बनवाया जाए। फिस्चुला एक तरीके की एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे हम हाथों की जो खून की नस होती हैं उनको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जिससे डायलिसिस की प्रक्रिया हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको संक्षेप में थोड़ा सा एक पता चला होगा कि किडनी की समस्या क्या होती है, और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बीमारी का नाम सुन के आप घबराएं नहीं, बल्कि अपने आप को तैयार करें और अपनी तैयारी पूरी रखें इस बीमारी से लड़ने के लिए। नमस्कार।